नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो यहाँ पर भारत यूएन के इकोसॉक के 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। ये भारत की एक बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि हो जाती है। चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि इस 2 वर्ष के कार्यकाल में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं और क्यों भारत को इसके लिए नियुक्त किया गया है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बेहद स्वागत है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो इंडिया इलेक्टेड टू यूएन्स इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर 26 एंड 28 टर्म। भारत को 26-28 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक के लिए चुना गया है। ये चुनाव वैश्विक आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर भारत की बढ़ती भूमिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले अपने 3 साल के कार्यकाल में भारत आर्थिक और सामाजिक पर्यावरण जो नीतियां होती हैं इनकी सिफारिश करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत का चुनाव वैश्विक मंच पर विकासशील देशों की आवाज को और मजबूत करेगा। भारत की भूमिका के बारे में बात करते हैं। इकोसॉक में अपनी सदस्यता के दौरान भारत उन वैश्विक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि सतत विकास का लक्ष्य। ठीक है, साथ ही साथ गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य एवं शिक्षा। तो इस पर बेहद नीतियां बनाने का प्रयास किया जाएगा कि बेहतर नीतियां बनाई जाए। भारत वैश्विक संवाद को आकार देने और समावेशी तथा टिकाऊ विकास के समाधान को खोजने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएगा। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद की बात कर लेते हैं। तो इकोसॉक संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक हो जाता है। स्थापना इसकी 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ये सतत विकास के 3 आयामों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय को बढ़ावा देने और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के केंद्र में रह करके वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए जरूरी कदम है। अब इसके उद्देश्य क्या हो जाते हैं? सबसे पहले इसका उद्देश्य है कि जीवन स्तर को बढ़ावा दिया जाए और साथ ही साथ रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। इसका उद्देश्य वैश्विक नीति समर्थन के माध्यम से सभी देशों के लिए आर्थिक कल्याण और रोजगार सृजन सुनिश्चित करना है। दूसरा है आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान। समन्वित संयुक्त राष्ट्र प्रयासों और साझेदारियों के माध्यम से वैश्विक गरीबी, असमानता तथा स्वास्थ्य जो समस्याएं हैं उसका उन्मूलन किया जाएगा। सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना, शिक्षा को आगे बढ़ाने और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, वैश्विक शांति और विकास के आधार के रूप में नागरिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की वकालत की जाएगी। इकोसॉक की संरचना, तो इसमें कुल आपके 54 सदस्य हो जाते हैं। चुनाव सदस्यों के जो संयुक्त राष्ट्र महासभा होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। कार्यकाल, प्रत्येक सदन का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। पुनर्निर्वाचीकरण, तो हर साल 1/3 सदस्य पदमुक्त होते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों को यहाँ पर चुना जाता है। भौगोलिक प्रतिनिधित्व की बात कर लेते हैं। अफ्रीका से 14 सदस्य, एशिया प्रांत से 11 सदस्य, लैटिन अमेरिका, कैरिबियाई देश से 10 सदस्य, पश्चिमी यूरोप और अन्य देश से आपके 13 सदस्य तथा पूर्वी यूरोप से आपके 6 सदस्य चुने जाते हैं। इसके प्रमुख कार्य क्या हो जाते हैं इकोसॉक के? संयुक्त राष्ट्र विशेष एजेंसियों का समन्वय करना। वैश्विक विकास लक्ष्यों के लिए, विश्व स्वास्थ्य लक्ष्यों के लिए विभिन्न जो एजेंसियां होती हैं उनको समावेशित करते हैं, फंडिंग करते हैं, अंदर उससे कार्यक्रम आपके चलाए जाते हैं। 8 कार्यात्मक तथा 5 क्षेत्रीय आयोगों की देखरेख। सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय विकास के मुद्दों पर अंतर सरकारी संवाद को सुनिश्चित करता है। सामाजिक आर्थिक नीतियों के लिए केंद्रीय मंच के रूप में कार्य करता है। सदस्य देशों को आर्थिक और सामाजिक नीतियों पर चर्चा करने और सिफारिश करने के लिए एक वैश्विक मंच ये प्रदान करता है। उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम की मेजबानी, वार्षिक मंत्री स्तरीय समीक्षा के माध्यम से 2030 सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन की निगरानी करता है। आईएमएफ और विश्व बैंक के साथ संयुक्त सत्र आयोजित करके बेहतर नीतिगत सुसंगत के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास रणनीतियों को वैश्विक वित्तीय प्रणालियों में ये संरेखित करता है। ये इसके कार्य हो जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं लास्ट में क्वेश्चन की इकोसॉक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1942, 1945, 1948 या 1950। ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।